जैसा कि आपको स्वामी विरजानंद जी के बारे में बताया गया था कि आपको आधा पाठ पढ़ाया गया था कि उनकी पढ़ाने में भी रुचि थी, उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था, जीवन में उन्होंने कितने कष्ट सहे और उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की और बच्चों को भी बड़े प्रेम पूर्वक पढ़ाते थे, उनका सुख दुख अपना समझते थे। तो उसके क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं और उनकी जो स्वामी विरजानंद नरवर के राजा से भेंट हुई वो उन्होंने उनसे प्रार्थना की, उसको घर पर महल में जाकर पढ़ाने लगे। नियम पूर्वक राजा भी पढ़ने लगे थे। एक दिन राजा पढ़ने की बात भूल गए, उसी दिन से उन्होंने वहाँ से वो छोड़ दिया था। अब उसके बाद उसकी स्वामी दयानंद को एक वैरागी से भेंट हुई। स्वामी दयानंद वैसे गुरु को पाकर धन्य हो गई। तो आइए हम इसके आगे से पढ़ते हैं। मथुरा में उस समय कोई 50-60 नाना विषयों के विद्वान रहा करते थे, यानी कि 50-60 अनेक विषयों के विद्वान रहते थे और हजारों छात्रवृत्ति छात्रों का शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे। मथुरा का दर्जा काशी से कम नहीं था। शास्त्रार्थ को ही उस समय विद्वता की कसौटी समझा था। शास्त्रार्थ क्या होता है बेटा? शास्त्रार्थ जैसे कि आज के आधुनिक समय में जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं, उस समय शास्त्रार्थ भी एक प्रकार की प्रतियोगिता होती थी। कौन ज़्यादा श्रेष्ठ होता था, कौन ज़्यादा विद्वान होता था, वो शास्त्रार्थ से ही पता चलता था। दंडी विरजानंद जी के शास्त्रार्थ की भी काफ़ी धूम मची हुई थी। बहुत विद्वान थे, जहाँ भी जाते थे वो हमेशा जीतते थे, विजयी होते थे। उनकी विद्वता की सब पर धाक थी और इसलिए कुछ लोग उनके पांडित्य से ईर्ष्या भी करते थे। सेठ रामकृष्ण के मन में अपने गुरु रंगचारी के गुरु कृष्ण शास्त्री की झूठी प्रतिष्ठा स्थापित करने की लालसा थी। उन्होंने दंडिस जी को नीचा दिखाने का पूर्ण प्रयत्न किया। शास्त्रार्थ के नाम पर 200 रुपये रखवा लिए और बिना शास्त्र कराए कृष्ण शास्त्री को विजयी घोषित कर दिया। लोभी पंडित सभी तरह के अनर्थ को तैयार रहते थे। इससे स्वामी विरजानंद के मन पर हर समय सच्चे वैदिक धर्म के प्रचार का विचार उठता रहता था। प्रतिदिन पढ़ने के लिए आने वाले छात्रों में से कोई भी इन्हें इस प्रकार का दिखाई न देता था। उन्होंने जयपुर के राजा राम सिंह को एक सार्वभौम सभा करने की सलाह दी। राजा साहब मान भी गए, पर स्वामी स्वार्थी पंडितों के कारण वह सभा ने उसकी कि दंडी स्वामी ने सोचा कि इस सभी विद्वानों को इकट्ठा करके एक सभा करवाई जाए और धर्म पर एक चर्चा की जाए। राजा से उन्होंने ये बात सभा करवाने का बात मनवा भी, लेकिन स्वार्थी पंडितों के कारण वह सभा नहीं हो सकी। विरजानंद जी के हृदय में निरंतर एक ज्वाला सी दहकती रहती थी। वृद्धावस्था और नेत्रहीनता के कारण वे स्वयं लाचार थे। वृद्धावस्था के बुढ़ापे और अंधेपन के कारण वह लाचार हो गई थी। उसी समय दयानंद जी उनके पास आए। दयानंद को पाकर विरजानंद जी ने कहा, अंधे को आज लाठी मिल गई है। उन्हें अपने मन की अभिलाषा पूर्ण होते दिखाई दी। 3 वर्ष के अध्ययन के उपरांत जब स्वामी दयानंद विद्या लेने लगे तो विरजानंद ने गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें आर्य धर्म के प्रचार में अपना सर्वस्व अर्पित करने की प्रतिज्ञा कराई। स्वामी दयानंद ने विरजानंद से 3 वर्ष विद्या ग्रहण की। उसके बाद जब वो वहाँ से गुरु दक्षिणा देने के लिए विदा करने लगे तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि आप आर्य धर्म में अपना सारा जीवन अर्पित कर दो। यही उन्होंने गुरु दक्षिणा उनसे मांगी थी। विरजानंद जी भारत की स्वाधीनता के लिए प्रयत्नशील थे। स्वाधीनता के प्रथम संग्राम में उनके योगदान के प्रमाण उपलब्ध हुए। दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह ने मथुरा के पास जंगल में स्वतंत्रता के सेनानायकों की एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक की अध्यक्षता के लिए इसी नेत्रहीन सन्यासी को पालकी में बैठाकर ले जाया गया था। स्वामी दयानंद जी ने भारत की आज़ादी में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सरस्वती जी ने, विरजानंद सरस्वती ने लोगों को प्रेरित करते थे, स्वराज्य के लिए प्रेरित करते थे। और उस दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह ने मथुरा में बहुत सारे सेनानायकों की एक सभा बुलाई और उसकी सभा की अध्यक्षता किसने की थी? एक नेत्रहीन विरजानंद जी सरस्वती ने। स्वामी विरजानंद पुरातन ऋषियों के भक्त थे। पुराने ऋषियों को मानते थे, प्राचीन ऋषियों को मानते थे। वाल्मीकि, वेद व्यास जैसे ऋषियों को मानते थे। वे ऋषि ग्रंथ पढ़ाते समय उनके अपमान के भय से उच्च आसन पर नहीं बैठते थे, मूल से पढ़ा कर समझाते थे। जब भी वो ऋषि ग्रंथ पढ़ाते थे तो उच्च आसन पर कभी भी नहीं बैठते थे। क्यों नहीं बैठते? ताकि इन ग्रंथों का अपमान न हो जाए। स्वर की मधुरता और उच्चारण की स्पष्टता से थोड़ी संस्कृत जानने वाला भी उनकी बात समझ लेता था। विद्यार्थियों के आचार विचार पर बहुत ध्यान देते थे।
सभी छात्र एक सी योग्यता वाले नहीं होते, इसी से वे सबको अलग अलग पढ़ाते थे। पढ़ाते समय पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त देश की दशा, धर्महीन स्थिति, उसके कारण उपाय भी साथ साथ बताते जाते थे। ऐसा करते समय विद्यार्थी से यही कहते, इस समय जिस अग्नि को धूमर रूप में तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट करा रहा हूँ, वह समय पाकर ज्वाला बनकर भारत भूमि से धर्म का नाश कर दे। कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को वो देश की दशा, धर्म के बारे में भी बताते थे। कहते थे कि जो मैं आपको धर्म की ज्वाला, धुआं आपके अंदर प्रविष्ट करा रहा हूँ, आगे जाकर वो भारत एक अग्नि का रूप धारण कर लेगी, ज्वाला का रूप धारण कर लेगी और भारत भूमि के लिए अधर्म का नाश कर देगी। अब स्वामी दयानंद जी का रहन सहन भी बिल्कुल सादा था। खाने में वे केवल अन्न, कभी दूध, कभी फलाहार करते थे। नेत्र होने पर भी अपना दिनचर्या बिना किसी की सहायता से सुगमतापूर्वक पूरी कर लेते थे। वीणा बजाने में वे अति निपुण थे, बिल्कुल साधारण तरीके से रहते थे। पढ़ाई पढ़ाते थे, अन्न खाते थे, फलाहार खाते करते थे, वीणा बजाते थे, किसी की सहायता नहीं लेते थे। इस प्रकार निरंतर आर्ष ग्रंथ होते जो ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं, प्रचार कर रहे और अपने अधूरे काम का भार अपने सुयोग्य ऋषि दयानंद पर छोड़कर वे 90 वर्ष की अवस्था में आश्विन बदी 13 यानी त्रयोदशी संवत 1925 सोमवार को इस धराधाम से दिवंगत हो गए। इस तिथि को वो दिवंगत हो गए, स्वर्गवास उनका हो गया था। इस प्रकार स्वामी विरजानंद सरस्वती का जीवन व्यतीत हुआ। अंधे होते हुए कभी भी उन्होंने इस कमजोरी को आगे नहीं आने दिया, देश की सेवा की, लोगों को अच्छे मार्ग पर चलाया। उनके जीवन से हम यही प्रेरणा लेते हैं कि जीवन में कितने भी संकट आए, हमें घबराना नहीं चाहिए, बड़ी दृढ़ता से उनका सामना करना चाहिए और आने वाले संकटों को सामना करना चाहिए। और उन्होंने देश के लिए ऐसे महान स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे शिष्य तैयार किए, जिन्होंने देश के लिए अंधविश्वास, अनेक प्रथाओं को दूर किया, अंधविश्वास का खंडन किया, मूर्ति पूजा का खंडन किया। तो आइए हम स्वामी सरस्वती के जीवन से हमने सीखना है और आइए हम भाषा इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करते हैं। विरजानंद जी के बचपन का नाम क्या था? वे नेत्रहीन कैसे हो गए? आपको पता था कि विरजानंद जी के बचपन का नाम ब्रजलाल था और नेत्रहीन कैसे हो गए थे? जब वो छोटी सी उम्र में थे नेत्रहीन बचपन में वो चेचक रोग हो गया था उनको, यानी कि शीतला रोग हो गया था, जिसके कारण उनकी आँखें चली गई थी। उन्होंने गृह त्याग किस आयु में क्यों किया? कब किया था गृह त्याग? उन्होंने गृह त्याग 12 वर्ष की आयु में किया था। क्यों? क्योंकि माता पिता तो उनके पहले ही मर चुके थे और भाई भाभी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने गृह त्याग का मतलब होता घर छोड़ दिया था। ब्रजलाल ने ऋषिकेश क्यों छोड़ा? उन्हें संन्यास की दीक्षा किसने दी? ब्रजलाल ने ऋषिकेश क्यों छोड़ा था कि एक दिन सपने में उन्हें सुना कि तुमने यहाँ पर जो प्राप्त करना था वो कर लिया है, अब तुम यहाँ से प्रस्थान करो, यानी कि चलो। उन्हें संन्यास की दीक्षा किसने दी? संन्यास की दीक्षा दी थी पूर्णानंद सरस्वती ने। विरजानंद जी ने अलवर के राजा को पढ़ाना क्यों बंद कर दिया था? प्रश्न नंबर 4। क्योंकि विरजानंद जी ने अलवर के राजा को इसलिए पढ़ाना बंद कर दिया था क्योंकि एक दिन राजा राग रंग में यानी कि मौज मस्ती में पढ़ने की बात भूल गए थे। तो इसी बात से नाराज होकर उसने अलवर के राजा को पढ़ाना बंद कर दिया और वहाँ छोड़ दिया। ऋषि ग्रंथ पढ़ाते समय विरजानंद जी उच्च आसन पर क्यों नहीं बैठते थे? ताकि ऋषि ग्रंथ पढ़ाते समय वो उच्च आसन पर इसलिए नहीं बैठते थे कि इन ग्रंथों का अपमान न हो जाए, क्योंकि वे प्राचीन ऋषियों के द्वारा लिखे गए थे। उनके अपमान के भय से वो उच्च आसन पर नहीं बैठते थे। स्वामी दयानंद ने विरजानंद जी से कितने वर्ष विद्या ग्रहण की थी? बताया था 3 वर्ष विद्या अध्ययन किया था। और गुरु दक्षिणा में उन्होंने दयानंद से क्या प्रतिज्ञा करवाई थी? दयानंद से प्रतिज्ञा करवाई थी कि आर्य धर्म के प्रचार में उनका पूरा जीवन अर्पित करने की उन्होंने प्रतिज्ञा करवाई थी। और इसके अतिरिक्त प्रश्न अभी स्वामी दयानंद जी का जीवन कैसा था, उनकी दिनचर्या कैसी थी? स्वामी दयानंद की दिनचर्या, उनका जीवन था सादा था। वो केवल अन्न खाते थे, कभी दूध लेते थे, कभी फलाहार करते थे, नेत्रहीन होते हुए भी किसी की सहायता नहीं लेते थे और वीणा बजाने में वो बहुत निपुण थे। आगे इसका स्वामी विरजानंद सरस्वती कितने वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हो गया था?
90 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हो गया था। कब हुआ था? त्रयोदशी तिथि 1925 में सोमवार के दिन उनका स्वर्गवास हो गया था। आशा करता हूँ आप सभी को स्वामी विरजानंद सरस्वती का जीवन के बारे में और उसके प्रश्न उत्तर के बारे में आप अच्छी तरह से समझ में गए होंगे। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।